गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। मॉर्निंग वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर दरअसल आज दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियन महिला क्रिकेट टीम रहने वाली है। आज दिल्ली में होगी वर्ल्ड चैंपियन महिला क्रिकेट टीम। दरअसल पीएम मोदी से टीम इंडिया की मुलाकात है। पीएम मोदी से महिला टीम इंडिया मुलाकात करेगी। पीएम आवास पर वुमेन टीम इंडिया की मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये पहली मुलाकात है पीएम से। दरअसल पीएम मोदी आज वर्ल्ड चैंपियन महिला क्रिकेट टीम से मिलने वाले हैं। आपको बताएं, टीम ने हाल ही में विश्व कप जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। मुलाकात प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर होनी है। पीएम खिलाड़ियों को जीत की बधाई देंगे। दरअसल आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड चैंपियन महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। हाल ही में महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद टीम इंडिया की कप्तान और खिलाड़ी आज प्रधानमंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देंगे। टीम इंडिया की मेहनत, समर्पण और जुझारूपन की सराहना पीएम मोदी करेंगे। यह मुलाकात न केवल खिलाड़ियों के लिए गर्व का पल होगा, बल्कि देश भर की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वहीं उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत के दौरान भारत में महिला खेलों को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। इस अवसर पर बीसीसीआई के अधिकारी और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो जानकारी हम आपको देते चले। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात दरअसल वर्ल्ड चैंपियन महिला क्रिकेट टीम से है, क्योंकि दिल्ली में पीएम आवास पर यह मुलाकात होनी है। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रचा था। पहली दफा महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और यही कारण है कि महिला क्रिकेट टीम ने जब वर्ल्ड कप अपने नाम किया तो हर एक शख्स की आंखें नम थी, वो खुशी से नम थी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज महिला क्रिकेट टीम से होगी। और पीएम मोदी जब ऐसा कोई इवेंट होता है, जब भी कोई ऐतिहासिक पल होता है, तो उन खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं। ये हमने देखा था कि वो नीरज चोपड़ा हो, महिला हॉकी टीम हो, वुमेन्स एथलीट्स हो, उनसे भी मुलाकात समय समय पर कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात वर्ल्ड चैंपियन के बाद। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ आज 72 लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम दरअसल देखने को मिला है। योगी सरकार का ये बड़ा कदम है। 72 परिवारों को नया घर मिलेगा। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट आज वितरित किए जाएंगे। सीएम योगी फ्लैट्स की चाबी देंगे। महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार का ये बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। 72 परिवारों को नया घर मिलने वाला है। सीएम योगी फ्लैट्स की चाबी देंगे। माफिया की जमीन पर यह आवाज बना है। मुख्तार अंसारी की जमीन पर यह आवाज बनी है और मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर यह फ्लैट्स बने। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक महत्वपूर्ण योजना के तहत तकरीबन 72 लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे। ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बनाए गए हैं। योगी सरकार की इस पहल को माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गरीबों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लाभार्थियों को नए आवास की चाबियां सौंपेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इन फ्लैट्स का निर्माण आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है ताकि लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिल सके।
सरकार का ये कहना है कि ये कदम सबका साथ सबका विकास की भावना को मजबूत करेगा। रजनीश कुमार पांडे हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। और आज एक महत्वपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए। आज तकरीबन 72 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री के जरिए फ्लैट्स की चाबियां दी जाएंगी और ये फ्लैट्स जो हैं वो मुख्तार अंसारी की खाली की गई जमीन पर बने। और क्या जानकारी है सर, बताइए जरा। शुक्रिया अब्दुल्ला। जो आज सबसे लखनऊ की पास इलाकों में शुमार डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी की बहुमंजिली कोठी को जब ध्वस्त किया गया था, तो उस खाली जमीन में उस समय ही ऐलान किया गया था कि फ्लैट बनेंगे और गरीबों को दिया जाएगा, जिसमें 22 फ्लैट लगभग बनके तैयार है। जिनकी मार्केट वैल्यू की बात करें, अगर जिस कीमत में ये बनाया गया है उसकी अगर मार्केट में अगर बेचा जाता प्राइवेट बिल्डर तो मिनिमम 35 लाख होता, लेकिन सरकार ने महज 10 लाख 10.5 लाख रुपये में ये उपलब्ध कराया। और सबसे बड़ी चीज है कि गरीब और निम्न आय जिनका इनकम एकदम निम्न है उन परिवारों के लिए ये मौका साबित हुआ है। और लाटरी में जो चयनित आवंटी हुए हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में इन फ्लैटों की चाबी सौंपेंगे। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज है, जाहिर है एक बड़ा कदम है, लेकिन एक नजीर जाहिर तौर पर पेश की गई है योगी सरकार के जरिए कि जो भी माफिया राज चल रहा था पिछले कई वर्षों से, उसको तो योगी सरकार खत्म करने के लिए तत्पर है, आगे कदम बढ़ा रही है और कर रही है। लेकिन अगर माफियाओं ने जितने भी कब्जे किए गए हैं उन कब्जों को भी मुक्त कराकर उन लोगों को दिया जाएगा जो इसके हकदार हैं। देखिए, आपने सही कहा कि सरकार लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है और जिस तरीके से माफियाओं को चिन्हित करके सरकार ने कार्रवाई की, हालांकि इस पर भी सियासत तेज होती रही और कुछ लोगों ने जरूर निशाना साधा कि सरकार के चश्मे का फ्रेम अलग अलग है कार्रवाई करने के लिए। खैर, मुख्तार अंसारी की जिस जमीन पे, जिस मंजिल पे बुलडोजर चला था, वो गरीबों को आवंटित हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक नजीर भी है, जैसे कि आपने खबर में बताया कि नजीर उन लोगों के लिए है जो काली कमाई का अकुत संपदा तैयार करते हैं, या यह कह सकते हैं कि लोग माफिया ही इसीलिए बनते थे कि सरकार में धमक दिखा के आम लोगों को प्रताड़ित करके एक अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार लगातार कार्रवाई की तमाम माफियाओं पे, जिनका पैसा कमाने का तरीका ही अपराध था, माफियावाद था, तो सरकार ने एक कार्रवाई करके नजीर भी दी और लोगों में एक उम्मीद भी जगाई कि आप तो किए, लेकिन सरकार आप ही के जमीन पे जो गलत तरीके से आप उस पे कब्जा किए थे वो हम लोगों को मिला। तो सरकार के इस कदम के गरीबों में एक चीज समझाइए, जो ये 72 परिवार हैं जिनको ये चाबियां दी जाएंगी फ्लैट्स की, ये कौन है, किन लोगों को चिन्हित किया गया है, क्या इस बाबत कोई जानकारी है हमारे पास? देखिए, इसमें गरीब लोग जिनकी इनकम जो था एक 10 लाख का कम का था, 3 लाख जिनका सालाना है, और उन लोगों में लाठी निकाली गई क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा थी। मैंने खबर में शुरू में अब्दुल बताया कि पास इलाका आप समझ सकते हैं कि वहाँ केवल हाई प्रोफाइल के लोग ही रहते हैं और उस जमीन पे किसी का कब्जा, घर दिलाना, जैसे कि अगर हम दिल्ली नोएडा की बात करते हैं, कोई पास इलाका हो, साउथ दिल्ली हो, तो वहाँ हर एक आदमी का सपना होता है कि साउथ दिल्ली में एक अपना घर है, हौज खास में अपना घर है वाले। हालांकि उसकी प्राइस कुछ भी हो, लेकिन एक रहन सहन का असर तो पड़ता ही है। तो डालीबाग, मैंने खबर में बताया भी आपको कि पास इलाका है, वहाँ इन लोगों को 10 लाख में आवास मिलना सरकार के तरफ से बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा है। हालांकि दीपावली तो बीत गई है, लेकिन तोहफा ही माना जाएगा कि सरकार उन लोगों का सपना साकार करने जा रही है। दीपावली तोहफा है, ये गिफ्ट है एक तरीके से। कितने बजे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, कुछ जानकारी? कार्यक्रम 10 बजे के बाद का है, जिसमें वो कार्यक्रम में शामिल सब सारे, क्योंकि इसमें लाठी लगी, जिसमें 24 घंटा काम हुआ, अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत मेहनत किया, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का था कि जल्द से जल्द इन आवंटियों को उसमें एंट्री करा देना है। और जो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुहूर्त परंपरा की बात की जाए तो मुहूर्त परंपरा भी ठीक है, कहीं ना कहीं उन गरीबों का सपना साकार होने जा रहा है जो दूर से ही डालीबाग में रखने, जाहिर है उन सपनों को साकार करने की कोशिश योगी सरकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर 72 परिवारों को आज नया घर
मिलने वाला है। योगी सरकार का यह बड़ा और महत्वपूर्ण कदम आज देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास में मंगलवार की शाम को एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। दरअसल MEMU यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच में जोरदार टक्कर हुई, जिससे ट्रेन की पहली बोगी मालगाड़ी की आखिरी बोरी के ऊपर चढ़ गई। हादसा कोरबा जिले के गेवरा रोड स्टेशन के बिलासपुर के लिए रवाना हुई लोकल ट्रेन का था, जो शाम को करीब 4 बजे गतौरा और बिलासपुर स्टेशन के बीच में मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। 12 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू और राहत कार्य शुरू किया। हादसे के बाद परिचालन को जल्द ही फिर से शुरू कर दिया गया है। मृतकों और घायलों के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा भी की गई है। अभी हम मौके पे पहुंचे हैं और ऐसा मौके पे आप देख के जैसा कि लग रहा है कि ये मालगाड़ी थी और इसके ऊपर पीछे से आके नैनो मेमू जो ट्रेन है पैसेंजर ये टकराई है। अभी लगातार जो भी घायल थे उनको सबको रवाना कर किया जा चुका है हॉस्पिटल में, और टोटल कैजुअलिटी कितनी हुई है ये आपको थोड़ी देर में बता पाएंगे हम। यात्री सब यहाँ से रेलवे के अधिकारी आ गए हैं, रेलवे की दूसरी ट्रेन आ गई है, रेलवे की एम्बुलेंस आ गई है, जो वो भी आ गई है। वो रेलवे के सभी अधिकारी यहाँ हैं, वो उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और अहम जानकारी आपको देते चले। राहुल गांधी का आज बिहार दौरा है। 2 रैलियों को संबोधित राहुल गांधी आज करते हुए नजर आएंगे। दरअसल औरंगाबाद और वजीर गंज में राहुल गांधी की चुनावी रैली आज है। बिहार में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी आज हैं। 2 जनसभाएं और आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी का बिहार मिशन है, आज 2 जगह जनसभा करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में चुनावी दौरे पर आज रहने वाले हैं। आज औरंगाबाद और नवादा जिले के वजीरगंज में 2 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी की रैलियां आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के प्रचार अभियान का अहम हिस्सा मानी जा रही हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी इन सभाओं में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर हमला बोलेंगे। कांग्रेस गठबंधन की योजना को जनता के सामने रखेंगे। स्थानीय स्तर पर रैलियों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की पिछली स्थिति पर टिप्पणी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज का दौर था, जब माफिया, गुंडागर्दी और अपराध चरम पर था। उस वक्त शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा छा जाता था और लोग भय के माहौल में जीते थे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि आज बिहार बदल चुका है, लेकिन वो दौर लोगों की यादों में अभी भी ताज़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुशासन और विकास के लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है। 2005 से पहले बिहार में था जंगल राज, ये नायब सिंह सैनी ने कहा है। हम सब जानते हैं, एक समय था बिहार की पहचान इस प्रदेश की किस रूप में होती थी, इसको पूरा देश जानता है। साथियों, ये वर्ष 2005 से पहले की ये दौर था जब बिहार के अंदर जंगल राज, माफिया और भाइयों गुंडागर्दी एक चरम सीमा के ऊपर थी। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप वह समय भूल तो नहीं गए? भूलने तो नहीं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी भी आज वोट देने के लायक हो रही है, और जो उस समय हमारे जवान थे आज वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। और उनको बखूबी उस कार्यकाल का भाइयों वो दौर याद होगा जिस दौर के अंदर बेटियां पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती थी।
जिस दौर के अंदर शाम को 5 बजे बाजारों में सन्नाटा छा जाता था, वो दौर, वो इस प्रकार का दौर था, वो गुंडागर्दी का दौर था। मुझे तो हैरानी हुई है भाइयों, इस बात की हैरानी मुझे हुई है कि लालू एंड कंपनी का बेटा भाइयों बोलता है कि मैं रोजगार दूंगा हर घर में। मैं लालू एंड कंपनी के बेटे से आज पूछना चाहता हूं, गरबा की सरदारी के बीच में, अरे अगर जब उस समय किसी बच्चे को नौकरी लगनी होती थी तो आप अगर पैसे उपलब्ध नहीं होते थे उसकी जमीन को कुर्क कर देते थे। इस दौर को भूले तो नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि इस प्रकार का वो दौर था, इस प्रकार का वो मंजर था कि व्यक्ति अपनी बात भी नहीं रख सकता था। साथियों, यह 2005 से पहले का तो जंगल राज था। मैं आपसे, जब शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा छा जाता था, जब लोग अपने घरों से निकलते हुए भी डरते थे, और जब गुंडेरा होते ही गुंडों का राज शुरू हो जाता था। भाइयों, उसको कौन नहीं जानता? मुझे ध्यान में है, मैं एक बार इधर संत कबीर नगर एक विधानसभा के अंदर था। ये बड़ी पुरानी बात है। मैं वहां प्रचार कर रहा था। शाम के 5 बजे मैंने कहा कि मैंने जाना है, कहीं दूसरा कार्यक्रम था। तो वहां के कार्यकर्ता मुझे कहने लगे कि आप जा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? कहने लगे आप कल जाएंगे, आज नहीं जा सकते। इस प्रकार का माहौल था कि रात को व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता था अगर सड़कों पर चला जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सुशासन और विकास का प्रतीक है, जबकि जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस और आरजेडी की पहचान रही है। योगी ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने पहले बिहार को लूटा वो अब फिर सत्ता में लौटने की साजिश कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता? क्या आज राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर रहे, बल्कि उनके हाथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बांधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नीतीश कुमार को पूरी तरह दबाकर रखती है। उन्होंने चेता है कि ये लोग वोट चोरी की कोशिश कर सकते हैं और जनता और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और मतदान केंद्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कहा, बिहार में उनकी सरकार अब नहीं बन सकती। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी की सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है।
जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो आप दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए जरा, राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है, हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की, ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।